बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ये एक इंग्लिश इंजीनियर का नाम है, चार्ल्स व्हीटस्टोन। ये क्या करता है, इसने एक सेटअप बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके थ्रू ये अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या अननोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर को फाइंड करना चाहता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अपने नाम से ही इसने नाम दिया हुआ है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? अ सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट which is used to find the unknown resistance of a wire या resistor। अगर आपसे कोई कहे कि what is Wheatstone bridge, your answer should be a setup या an electrical circuit which is used to find the unknown resistance of a wire या resistor is known as Wheatstone bridge। असल में Wheatstone किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता है या किसी भी रेजिस्टर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता है। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। ये 4 रेजिस्टर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें R1 और R2 नॉन फिक्स रेजिस्टेंस है। R1 और R2 ये नॉन फिक्स रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स है। R3 इज नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें R3 जो है वो नॉन वेरिएबल है, एंड R4 इज अननोन रेजिस्टेंस विच इज टू बी फाइंड। It consists of 4 resistors. R1 is fixed known, R2 is fixed known, R3 is variable known, and R4 is unknown resistance, जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। और साथ साथ इसमें स्टूडेंट्स एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी लगा होता है, बैटरी भी लगा होता है, और एक गैल्वानोमीटर भी लगा होता है। गैल्वानोमीटर का काम क्या है? वो एज अ ब्रिज काम करता है। किस तरह अभी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। याद रखिए, ये स्टूडेंट्स मैंने एक डायग्राम, एक सेटअप बनाया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर। R1 ये नॉन रेजिस्टर है, R2 ये नॉन रेजिस्टर है, R3 ये नॉन वेरिएबल रेजिस्टर है, और R4 जो है ये हमारे पास अननोन रेजिस्टर है, जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। R1 नॉन, R2 नॉन, R3 वेरिएबल रेजिस्टर, नॉन वेरिएबल रेजिस्टर, और जो R4 है इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। और यहां पर ये हमने एज अ ब्रिज गैल्वानोमीटर लगाया हुआ। इसका काम क्या है ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और इसके साथ हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया हुआ, एक बैटरी लगाई हुई। लेट्स सपोज ये जो बैटरी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बराबर है किस चीज के? 12 वोल्ट के बराबर है। द बैटरी पोटेंशियल इज लेट्स सपोज 12 वोल्ट। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो स्टूडेंट्स ये प्लस है, इसका मतलब है दिस इज प्लस 12 दिस पॉइंट, और ये जो है हमारे पास नेगेटिव लो पोटेंशियल, सो दिस इज 0 volt. So this is plus, and this is plus 12, and this is 0. This is high potential, this is low potential. Why? Because the battery potential difference is 12 volt. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। यहां से बहने वाला करंट आई है। कितने रास्ते आ गए? 2 रास्ते आ गए। इस रास्ते के थ्रू लेट सपोज जो करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए आई करंट आ रहा है, इस रास्ते के थ्रू लेट सपोज ये I1 करंट है, और ये जो है लेट सपोज I2 करंट है। यहां से आने वाला करंट I1, यहां से आने वाला करंट I2। यही करंट आगे फ्लो करेगा, ये करंट जाएगा इस रास्ते के थ्रू, अगर देखा जाए वही I1, और इस रास्ते के थ्रू अगर देखा जाए ये हो जाएगा कौन सा? I2 हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, करंट I आ रहा है, कितने रास्ते आ गए? 2 रास्ते आ गए। इस रास्ते के थ्रू I1, इस रास्ते के थ्रू I2, इस रास्ते के थ्रू I1, इस रास्ते के थ्रू I2 करंट। अब अगर देखा जाए ये जो हमारे पास रेजिस्टर है, इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसके थ्रू VAB, इसके थ्रू VBC, इसके थ्रू VAD, और इसके थ्रू VBC। अब ये किस तरह काम करता है स्टूडेंट्स? देखिए, ये तो हमारे पास फिक्स रेजिस्टर है, ये भी फिक्स रेजिस्टर है, ये अननोन है, और ये वेरिएबल है। इसकी रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहां से करंट जा रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2, तो इसका मतलब है अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंट है, तो जाहिर बात है यहां से करंट आएगा I1 और यहां से करंट आएगा I2।
अब देखिए यहां से भी करंट आएगा, इस तरह से के थ्रू और इस तरह से के थ्रू भी करंट आएगा। हम स्टूडेंट्स इस ब्रिज को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो R3 है ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर है, इसके रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज यहां से बहने वाला करंट और यहां से बहने वाला करंट, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टर के थ्रू मैं रेजिस्टेंस को कम ज्यादा, लेट सपोज मैं कम ज्यादा करता हूं गैल्वानोमीटर, कभी लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन कभी राइट साइड डिफ्लेक्शन, एक पॉइंट आ जाता है जब मैं इसको चेंज करता हूं, एक पॉइंट आ जाता है कि गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। याद रखिए ये जो R3 है ये एडजस्टेबल है। R3 जो है, याद रखिए ये जो R3 है ये हमारे पास क्या है, एडजस्टेबल है। इसको स्टूडेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं, सही हुआ, ये एडजस्टेबल है। इसके रेजिस्टेंस को मैं कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो लेट सपोज यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट अगर ये सेम हो जाए तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर विल शोज नो डिफ्लेक्शन, एंड इन दिस कंडीशन द ब्रिज इज बैलेंस, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। द गैल्वानोमीटर विल शोज नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर से बहने वाला करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखें ये 0 हो जाएगा। और ये कब 0 होगा, जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी सेम हो जाए। इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट बैलेंस हो जाएंगे। देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट फ्लो, द गैल्वानोमीटर विल शोज नो डिफ्लेक्शन, और इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टर के थ्रू R1 के थ्रू ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये A है और ये B है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मैं कह सकता हूं कि हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा VAB, डेल्टा VAB इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल VA माइनस लो पोटेंशियल VB इज इक्वल टू, एंड ओहम लॉ के मुताबिक पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा I1 और R1. This is equation number say 1. The potential drop due to R1 is equal to VAB, which is equal to VA minus B, which is equal to I1 R1. Next हमारे पास अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAD, मैं कह सकता हूं डेल्टा VAD ये बराबर होगा इस थर्ड रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा VAD, और VAD बराबर होगा VA माइनस VD। और कौन सा रेजिस्टर है, थर्ड रेजिस्टर है, कौन सा करंट आ रहा है I2, सो ये हो जाएगा I2, इधर आ जाएगा R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पे गैल्वानोमीटर से किसी किस्म का करंट पास होने वाला नहीं है। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। बैलेंस कंडीशन पर पोटेंशियल बी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर सेम हो जाएगी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे बैलेंस कंडीशन। जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, तो गैल्वानोमीटर से किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बी और डी से ए तो सेम है, VA सेम है दोनों रेजिस्टर्स के लिए, लेकिन अगर इस रेजिस्टर के लिए VB और इस रेजिस्टर के लिए VD, बी और डी भी सेम हो जाए, बी और डी, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है और ये पोटेंशियल ड्रॉप ये सेम हो जाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R3। देखिए स्टूडेंट्स, VA और अगर ये दोनों सेम है, VB VD भी सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास द पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R3।
वी ए भी बराबर है I1 R1 और ये जो डेल्टा वी ए डी है ये बराबर है I2 R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं इस रेजिस्टर की तरफ। यहां पर भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? VBC। पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू R2 इज इक्वल क्रॉस R2 इज इक्वल टू VBC। मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स डेल्टा VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना ड्रॉप हो रहा है ओहम लॉ के मुताबिक? IR I1 R2, ये हो जाएगा I1 R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इस रेजिस्टर के थ्रू भी तो ड्रॉप आएगा, ये भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? यहां पर मैं कह सकता हूं VDC, V डेल्टा V DC इज इक्वल टू VD माइनस VC एंड ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा I2 R4, I2 R4। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स याद रखिए ये जो गैल्वानोमीटर है ये बैलेंस कंडीशन में है, नल कंडीशन दे रहा है। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी जो है वो सेम है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ये सेम है। अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी और डी पर अगर पोटेंशियल सेम है तो सी तो वैसे भी दोनों के लिए सेम है, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी बी सी और डेल्टा वी डी सी ये बराबर नहीं होंगे। पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू दिस रेजिस्टर R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू दिस रेजिस्टर R4। तो फिर मैं यहां से कह सकता हूं कि द पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी बी सी इज इक्वल टू डेल्टा वी डी सी। जस्ट वैल्यू पुट कर ले, वी बी सी बराबर है I1 R2 इज इक्वल टू VDC बराबर है I2 R4। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 6। बस बात ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हमने क्या फाइंड करना है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दो मेन इक्वेशन आ गए, एक 3 है और एक 6 है। इस तरह कर ले कि इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर कौन सा है? 3। सो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास जो है आपके सामने आपको नजर आ रहा है, जो कि है I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें और राइट साइड को राइट साइड पे। 3 का लेफ्ट साइड है I1 R1, राइट साइड है I2 R3। अब कुछ कैंसलेशन हो जाएगा। क्या कैंसलेशन हो जाएगा? ये I1 और ये I1, ये I2 और ये I2। हमारे पास रह जाएगा, क्या रह जाएगा? R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3। स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है? R4 फाइंड करना है। आपको नजर आ रहा है हमने R4 को फाइंड करना है। R4 को हमने फाइंड करना है। इधर मैंने लिखा भी है वी हैव टू फाइंड व्हाट? R4। सो वहां पर जो R4 है इस तरह करने की R3 को यहां पे शिफ्ट कर ले, ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R4। या जो R4 है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आया R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला आया जो कि व्हीटस्टोन ने हमें दिया। याद रखिए जो व्हीटस्टोन था ये एक इंग्लिश मैथमेटिकल इंजीनियर था और इसने इस सेटअप के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड किया। अगर आपको R1 भी पता है, R2 भी पता है और R3 वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस भी पता है, सो आप इस सेटअप के थ्रू R4 को स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो सो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।